तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा ने कहा है कि अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया, उनकी मौत हादसा नहीं कत्ल है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। इस्लामाबाद में हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को या तो बहुत करीब से गोली मारी गई या गाड़ी के अंदर से मारा गया। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि अरशद शरीफ को दुबई से निकाला नहीं गया, उनका वीज़ा ख़त्म हुआ था जिसके बाद वो कीनिया पहुंच गए। अरशद शरीफ कीनिया कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा कि यह किसी सियासी शख्सियत के बस की बात नहीं कि वो अरशद शरीफ को फार्म हाउस में छुपाए। उन्हें पाकिस्तान में कहीं से कोई ख़तरा नहीं था। अरशद शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट से भी मुस्बत ताल्लुक था और वो वापस आना चाह रहे थे, मगर उन्हें कीनिया भेज दिया गया। फैसल वाडा ने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में खून ही खून, अहम शख्सियात और बेगुनाह शहरियों के जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। इस मुल्क में लाशों और खून का खेल बंद होना चाहिए। फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि वो इमरान खान को आस्तीन के सांपों के बारे में बता चुके हैं। उन्हें बता चुके हैं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है इसके मकासद कुछ और हैं और सबको उल्टी पटरी पर चढ़ा दिया गया है। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए। तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मनसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, इस साजिश के हिस्से के अंदर पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है आज, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं, सबको उल्टी पटरी में चढ़ा दिया गया है। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया? कीनिया में उसको किसने छुपाया? कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा? कीनिया में वो क्या करता रहा? इसके पसे पर्दा वो मंसूबा बंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो मेरी पार्टी को नुकसान देना चाहते हैं, जो इस सियासत को नुकसान देना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए हैं। और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की एस्टैब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था, वो राब्ते में थे। लेकिन अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं था, आखिरी वक्त तक मुझे पता है। उसको डरा धमका के मजबूर किया कि तुम यहां, तुम्हारे साथ कुछ और हो जाएगा, तुम निकल जाओ। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं। और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, दौलत की। मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंटरव्यू में फैसल वाडा ने कहा कि अरशद शरीफ की मौत में आज की इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं, अरशद शरीफ को धोखा दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अरशद शरीफ किसी पर भरोसा करके बैरून मुल्क गए, मगर उन्होंने जिन लोगों पर भरोसा किया वो उनके मोहसिन नहीं थे। उन्होंने मजीद कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से या क्लोज रेंज से गोलियां मारी गई। इमरान हुकूमत गिराने की साजिश अमरीका में हुई, मगर इसमें मुकामी लोग भी शामिल थे और PTI के लोग भी शामिल थे।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक फैसल वाडा को पीटीआई सेंट्रल कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इजहार वजूह के नोटिस में कहा गया है कि आपने पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइंस की संगीन खिलाफ वर्जी की है, पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। आप 2 रोज के अंदर अंदर वजाहत करें कि क्यों ना आपकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाए। जब तक आप ये वजाहत नहीं देते आपकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। नोटिस में लिखा गया कि फैसल वाडा की जानिब से मीडिया में पार्टी की नुमाइंदगी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अली जैदी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि फैसल वाडा ने लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें इंपोर्टेड हुकूमत ने लॉन्च किया है। जवाब में फैसल वाडा ने कहा कि अली जैदी इस काबिल नहीं कि उनके तबसरे पर बात करूं, अगर वजारत शिपिंग के मामलात खुल जाएं तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इमरान खान की हुकूमत में शिपिंग के वफाकी वजीर अली जैदी थे। पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा पर बरस पड़े। असद उमर ने कहा कि फैसल वाडा का बयान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी का अक्कास नहीं। एजाज चौधरी ने कहा कि फैसल वाडा अब पीटीआई का हिस्सा नहीं। फवाद चौधरी ने भी रिएक्शन दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च में मुमकिन खून खराबे की बात गलत है। अली हैदर जैदी ने इल्ज़ाम लगाया कि फैसल वाडा को इंपोर्टेड हुकूमत ने लॉन्च किया है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि साबित हो गया फैसल वाडा किसकी ईमा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। द लेजेंड ऑफ फैसल वाडा के नाम से फिल्म चलाई गई। ये कहना कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के अंदर खून नज़र आ रहा है और जनाजे उठेंगे, इससे बड़ा बदखा कोई और हो नहीं सकता। अपने दोस्त जिसे वो करार देता है उसके घर जाने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये सारी बातचीत करना उसने शुरू की है, तो तुम्हारी दोस्ती किस तरह की है? पूरी स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसका नाम हमने रखा है लेजेंड्स ऑफ फैसल वाडा। ये लेजेंड्स ऑफ फैसल वाडा, इसका जो डायरेक्टर था, इसका जो प्रोड्यूसर था, इसका जो राइटर था, वो इस वक्त अपने सर खुजारें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत की साजिश का सरगना इमरान खान लगता है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदा लेना चाहिए। आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि दहशतगर्द लॉन्ग मार्च के मजमे से फ़ायदा उठा सकते हैं। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए और फैसल वाडा ने जो बात की है और उस बात को अगर आप पेश नजर रखें तो ये सारे ताने बाने जो हैं इस कत्ल के वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। यही बंदा जो है ये इस साजिश का जो है वो सरगना जो है वो लगता है। पीटीआई से तलक तो उनका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज उन्होंने बात कर दी है तो मैं ये बात आपके सामने रख देता हूँ। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें दहशतगर्द इस लॉन्ग मार्च से या जो गैदरिंग्स होंगी इस लॉन्ग मार्च में उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। इस बारे में उनसे जो है वो कोई जो है वो बईद नहीं कि वो इन गैदरिंग्स को जो है वो हिट करने की जो है वो कोशिश करें और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपके इल्म में है कि वो केपीके में जो है वो मौजूद पाए गए हैं, मौजूद पाए जा रहे हैं। तो फिर ये अगर कल को हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी या हमें इसका जो है वो मुद्दे इल्जाम ठहराया जाएगा तो ये तो फिर नामुनासिब बात होगी। और फैसल वाडा के पास भी मेरा ख्याल है कि इसके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस बात का बड़ा खतरा है। तो हम फिर उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करेंगे और अगर इन्होंने वहां से निकल के रेड जोन की तरफ आने की कोशिश की तो फिर जो है वो फिर नुकसान होगा। उस नुकसान की फिर जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। ये हमने पूरी तरह से तहिया कर लिया है कि हम किसी तौर पे रियासत को मुसल्लह जथे के आगे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे।